Hi friends, I am Abhay Kakade. Today we are going to learn about how to use shall, should. तो देखते हैं shall का यूज कैसे करते हैं. How to use shall. Shall is used to talk about the future. will की तरह हम shall का भी यूज फ्यूचर में करते हैं और हम shall को यूज करते हैं कोई लॉ बताने के लिए. Shall is used to mention a rule or law. For example, जैसे कि आप किसी म्यूजियम में जा रहे हैं तो वहाँ पे अक्सर बोर्ड लगे देखे होंगे जहाँ पर लिखा होता है यहाँ पर कोई खान पान नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे किसी को खाना नहीं खाना चाहिए. इसको इंग्लिश में वो लिखेंगे There shall be no eating and drinking here. ऐसे ही आपने हॉस्टल में बोर्ड पढ़ा होगा. You shall abide by the law. मतलब तुम कानून का पालन करोगे. There shall be no trespassing on this property. जब आप किसी प्रॉपर्टी से गुजरते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे बोर्ड लगा है. इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई बिना परमिशन के नहीं आ सकता. तो इस तरीके से हम शैल को यूज करते हैं लॉ बताने के लिए. सबसे ज़्यादा शैल का यूज स्कूल में भी होता है क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लॉ होते हैं. जैसे कि स्कूल में लिखा होता है स्टूडेंट्स शैल नॉट एंटर दिस रूम, मतलब स्टूडेंट्स इस रूम में नहीं आएंगे. अगला यूज देखते हैं शैल का. शैल इज यूज टू आस्क पोलाइट क्वेश्चंस. शैल को यूज करते हैं हम पोलाइट क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. शैल आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ. शैल आई स्विच ऑन द टीवी, क्या मैं टीवी शुरू कर सकता हूँ. शैल वी कम विथ यू, क्या हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं. अब हम देखेंगे हाउ टू यूज शुड. अब देखते हैं शुड के यूजेस क्या है. सबसे ज़्यादा शुड का यूज होता है एडवाइस देने के लिए. शुड इज यूज फॉर गिविंग एडवाइस, मतलब किसी को बताने के लिए कि उनको क्या करना चाहिए. तो अगर कोई किसी सिचुएशन में फंसा है और वो आपसे पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, तब आप शुड को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके फ्रेंड की तबीयत खराब है और वो आपसे पूछे क्या आज मुझे काम पे जाना चाहिए, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे. आप ज़रूर कहेंगे तुम्हें आज घर पर आराम करना चाहिए. तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे. यू शुड रेस्ट एट होम टुडे, तुम्हें घर पे आराम करना चाहिए. ही शुड बी मोर थॉटफुल इन मेकिंग डिसीजंस, उसे सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए. यू शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको नियमों का पालन करना चाहिए. ये भी एक एडवाइस है, सजेशन है. तो इस तरीके से आप शुड को यूज कर सकते हैं लोगों को एडवाइस देने के लिए, बताने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए. तो शुड के यूजेस यहाँ ख़त्म नहीं होते. शुड बहुत बार और तरीके से यूज किया जाता है. जैसे कि किसी को किसी का ओपिनियन मांगने के लिए, मतलब किसी की राय लेने के लिए. Should is used to seek an opinion. Let us look at some examples now. What should we do now? अब हमें क्या करना चाहिए. Should we continue our meeting? क्या हमें मीटिंग कंटिन्यू करना चाहिए. Should we go this way?
क्या हमें इस रास्ते जाना चाहिए? वेयर शुड वी गो इन द समर? हमें इन समर में कहाँ जाना चाहिए? देखते हैं कि और कैसे हम शुड को यूज कर सकते हैं। शुड इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशंस। शुड काम आता है हमें कुछ ऐसा बताने के लिए जिसकी हमें उम्मीद है, जैसे कि हमें लग रहा है कि कोई चीज़ होने वाली है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस। उसको बताने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स। देयर शुड बी एन ओल्ड बिल्डिंग देयर। वहाँ एक पुरानी बिल्डिंग होनी चाहिए। एवरीवन शुड बी देयर बाय 6 PM। सभी को शाम 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। यू शुड गेट मोर मार्क्स। आपको अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए। तो हमने सीख लिया है शैल और शुड का यूज कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।